ये नदी नहीं, ये हमारी सोच का आईना है, जहां एक तरफ लोग उम्मीद बांधते हैं और दूसरी तरफ उसी जगह को बर्बाद कर देते हैं। ये है रामगंगा रिवर। कभी इस शहर की पहचान हुआ करती थी, जिंदगी देती थी और लोगों के दिलों में बसती थी। मैं अभी खड़ा हूँ मुरादाबाद के पास, जहाँ रामगंगा का एक ऐसा चेहरा है जो शायद आप देख नहीं पाओगे। ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता है कि इस नदी का उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में रथवाहिनी के रूप में मिलता है। लेकिन आज इस नदी की कहानी बदल चुकी है। यहाँ सिर्फ कूड़ा नहीं गिरता, यहाँ गिरता है इंसान का फर्ज। जिस पानी को कभी पवित्र माना जाता था, आज वही जहर बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये सब सिर्फ मजबूरी नहीं है। यहाँ कचरा डालने के लिए अलग जगह बनाई गई है ताकि नदी साफ रह सके। नालों का कचरा रोकने के लिए यहाँ बड़ा जाल भी लगाया गया है। सिस्टम अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तो फिर हम क्यों फेल हो रहे हैं? और जब मैंने इस पुल से देखा तो सच और भी कड़वा था। यहाँ लोग सिर्फ कचरा ही नहीं, अपनी जिम्मेदारी भी नीचे फेंकते हैं। ये पिन्नियां जो लोग यहाँ बांध देते हैं, शायद किसी उम्मीद के लिए, लेकिन जहां हम उम्मीद बांधते हैं वहीं हम उसे बर्बाद भी कर देते हैं। लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद भी है। रोज सुबह जब ज्यादा लोग सो रहे होते हैं, कोई एक इंसान यहाँ आता है। ये हैं गोकुलदास जी, जो रोज यहाँ आकर लोगों को समझाते हैं कि ये नदी कचरे की जगह नहीं है। और ये पक्षी शायद इनका इंतजार करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कोई तो है जो अभी भी इनका ख्याल रखता है। मशीन आप जो है इसमें गड्ढे में डालिए, जो गड्ढे में डालिए जी, और अपने घर का कूड़ा कचरा गंगा में मत फेंकिए। मैंने कहा आप गंगा की सफाई नहीं कर सकते तो साफ तो जो रखी है सहयोग तो कर सकते हैं, मगर पब्लिक की समझ में नहीं आता। हमारे लोग पॉलीथीन में अपना कूड़ा कचरा लेके आते हैं और गंगा में फेंक जाते हैं। अभी भी काफी लोग आए थे। अब भी काफी लोग आए थे, उनकी समझ में ही नहीं आता कि हम ये कर क्या रहे हैं। धार्मिक स्थल एक पिकनिक स्पॉट होना चाहिए, बहुत अच्छी पार्किंग होनी चाहिए, समझे, और तमाम यहाँ पौधे वगैरह लगने चाहिए। उस तरीके से यहाँ कुछ भी नहीं है। मेयर को भी बोला है, विधायक को भी बोला है, नीतीश गुप्ता जी को भी, मगर किसी ने कोई किसी का ध्यान नहीं है। कह चुके हैं। जबकि यहाँ पास में ही मोक्षधाम है, जी हाँ, आंखों का अस्पताल है, बहुत अच्छा स्पॉट, पिकनिक स्पॉट और धार्मिक स्थल यहाँ बन सकता है, पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ, और कोशिश मतलब अगर साफ नहीं कर सकते तो गंदा तो नहीं करें। हाँ, अब इसमें क्या है, गंगा मेंगा है, छठी का पूजन है और कोई पूजन है, तब तो साल में 2-4 बार सफाई होती है पूरे साल में, बस, इससे ज़्यादा नहीं होती। और वो गणेश विसर्जन है, जी जी जी, तब वो सफाई व्यवस्था देखते हैं कि ये मांगो पूरे साल में 6 बार सफाई हो गई तो बहुत बड़ा काम कर दिया नगर निगम ने। तो अंकल आपने तो काफी मतलब इसे बचपन से देखा होगा। मैं बहुत बचपन से देखा, बहुत समय से देखा। मैंने भी गंगा को प्रेम मैं जब करता हूँ। छोटा था तो हाँ, यहाँ पे बहुत सफाई थी उस टाइम पे, जब जी, जी, ये आप मान लो 2009-10 के आसपास। जी जी जी, तब तो साफ था। साफ था। पर अब जैसे जैसे अभी इसकी हालत हो रही है, जी जी, तो उस पहले ज्यादा सही था, अब ज्यादा कैसा है? नहीं, पहले ज़्यादा सही था, अब लोग पता नहीं क्यों उस तरीके से ये महसूस ही नहीं करते कि हम यहाँ गंगा पे आए हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है। और गंगा पे आए हैं, मुंडन कराते हैं, हमारे अपने परिवार के या हिंदू समाज के लोग हैं, सनातनी धर्म के लोग हैं, उनका फर्ज ये बनता है कि उन बागों को इकट्ठा करके गड्ढे में डाल दें बाद में और सफाई करें। और वो उनके साथ में जो पॉलीथीन, पिन्नी, कागज और तमाम तरीके के जो और उनके पास कूड़ा कचरा होता है वो भी वो वहीं डाल जाते हैं गंगा पे। और पुराने कपड़े, जूते, चप्पल भी गंगा में सिखाते हैं अपने लोग। तो इसके लिए तो मतलब हम और आपको जागरूक होने की जरूरत है। जी जी जी, इसमें ज्यादा लोग तो खुद मेरे हिसाब से कुछ और नहीं कर सकते। गंगा में एक आदमी की तो सफाई कर्मचारी की नियुक्ति होनी ही चाहिए। यहाँ पे नियुक्ति 1-2 व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए, मगर वो होती नहीं। मैं तो 2 किलो नमकीन ये पर डे डालता हूँ यहाँ पे, देखो कितनी नमकीन ये पड़ी है सब, ये समझे। और पर डे 2 किलो नमकीन और 4-5 किलो चावल पर डे डालता हूँ मैं। और बिस्कुट के पैकेट पर डे, बिस्कुट भी डेली पर डे डालता हूँ।
मगर तमाम लोग जो है जगह जगह पॉलीथीन इकट्ठा करते हैं, माचिस दिखा देते हैं। वायु प्रदूषण बहुत उससे भी करते हैं। प्रदूषण होता है। और उनको किस नहीं समझा दो वो मानते नहीं। बहस और करते हैं। हाँ, बहस और करते हैं। और वो ये कहते हैं आप या कोई व्यक्ति कहता है जो तुझसे होगा वो कर वो कर ले, फिर आदमी कहेगा। लोगों में इतनी समझ नहीं आती, उसको खुद को वायु चाहिए शुद्ध, और दूसरों के लिए वो वायु को जहर बना रहा है। हमें जो है सब चीज़ को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, शुद्ध रखना है, हमें सपोर्ट करना है। वो लोगों की मानसिकता पता नहीं क्यों स्कूल टाइम से बच्चों में इस तरह संस्कार डालेंगे, जो कि विदेशों में और यहाँ में देखिए आप कितना फर्क है। जी वो तो है। हाँ, कम से कम हमारे लोगों में भी इस तरह कल्चर हो इन सबको बचाया जा सके। अब देखिए गौरैया है, ये है, वो है, पक्षी कैसे बचेंगे जब उनको खाने को नहीं मिलेगा और व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो मर ही जाएंगे बेचारे। श्रेष्ठी को सहयोग करना चाहिए। और मैं भैया परिवार में माँ का एक ही या 2 बेटे या 4 बेटे, पहले 6 बेटे होते थे, 12 होते थे। अब तो माँ का एक ही बेटा या 2 बेटे या 3 बेटे, 4 बेटे भी बहुत ना के बराबर है। और वो भी शराबी और गुंडाई निकल गया तो जिंदगी और बर्बाद। बच्चे की कीमत, आपकी कीमत ना किसी को नहीं पता, माँ को पता है आपकी क्या कीमत है। और माँ का कितना दिन दुखता है जब बच्चा मुफर गुंडा समझे चोर उचक्का हो जाता। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रेम करिए, अपने परिवार को प्रेम करिए, अपने शुभचिंतकों को प्रेम करिए। आप खुद अच्छा चलो, दुनिया क्या कर रही है भूल जाओ। उन्होंने तो गंदगी को निपेटना है और हमें गंदगी से बचना है बस। हम खुद को साफ रख सकते हैं, बस, तो इसे भी रख सकते हैं। लोगों को इससे भी जगह चाहिए। अरे भाई फंगा का लड़का तो बड़ा पूजा पार्टी है, वो तो बहुत अच्छे संस्कार का है, वो शराब नहीं पीता, वो मांस नहीं खाता, उन्हें इससे भी दिक्कत है। मुझसे वो कहते हैं बहुत से, वो भाई साहब आप यहाँ खाना डालेंगे, इससे इधर घर के आसपास में सब वहीं से डाल तो आता हूँ घर से ही। अरे भाई साहब आपने चूहे कर दिए, आपने तमाम ये कबूतर की पीठ हो जाती है, इससे भी जगह चाहिए। प्रॉब्लम है काफी। कौओं से भी बड़ी जगह चाहिए। एक तरफ हजारों लोग मिलकर इस नदी को खराब कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक अकेला इंसान इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम किस तरफ खड़े हैं, बर्बादी के या बदलाव के। अगर आप चाहते हो कि रामगंगा रिवर फिर से जी उठे तो शुरुआत खुद से करो, क्योंकि बदलाव हमेशा एक इंसान से ही शुरू होता है। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ मुरादाबाद की नहीं है, ये स्टोरी है हम सब की।